नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 संस्कृत शारदा का दूसरा पाठ लेकर, जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। चलिए शुरुआत करते हैं। द्वितीय पाठः नाम है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इसमें जो शब्द दिए हैं वो है सुखस्य मूलम धर्मः अर्थः। सुखस्य यानी सुख का, मूलम यानी आधार, धर्मः अर्थात धर्म, धर्मस्य तो सुखस्य का अर्थ है सुख का, तो धर्मस्य यानी धर्म का, मूलम अर्थात आधार, अर्थः यानी धन। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार धन है। ऐसा क्यों कहा है, चलिए इसे समझते हैं। पाठ परिचय में कहा है भारतीय धर्म शास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्म शास्त्रों में अनेक सूक्तियां, सूक्ति कहते हैं अच्छे कथन, मधुर वचन या सुंदर वाणी को। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो ये एक सूक्ति है। तो इस प्रकार की अनेक सूक्तियां हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। याह यानी जो सूक्तियां मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति, जो मनुष्य जीवन के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करती हैं। तेषु एकम, दो शब्द हैं ये, तेषु एकम यानी उन सूक्तियों में से एक। प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। उनमें से एक प्रसिद्ध वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, और वो क्या है? सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। अस्य आशयः अस्ति, इसका अर्थ है यत् कि वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः, अर्थात जीवन में वास्तविक सुख का आधार धर्म को माना गया है। धर्म पालनस्य च आधारः अर्थः, और धर्म के पालन का आधार है अर्थ। अर्थ किसे कहते हैं? धन को। और यहीं से इस पाठ का नाम रखा है सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है अर्थः इत्युक्ते धनम। अर्थ यानी धन। यत जो कौन? जो धन अर्थात पैसा। सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। जो धन है वो सभी प्रकार के आजीविका के जो साधन हैं अर्थात व्यवसाय हैं, उनका प्रमुख साधन है। यानी धन के बिना किसी भी प्रकार की कोई आजीविका नहीं चलती। उन सब का आधार, सबका मुख्य साधन है धन। जीवने धर्मः अर्थः सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। जीवने यानी जीवन में, धर्म, अर्थ और सुख, इत्येतेषां यानी इनका, त्रयाणाम तीनों का, अर्थात धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का परस्पर संबंधः आपस में संबंध, अविच्छिन्नः अस्ति अटूट है। यानी धर्म, अर्थ और सुख, इन तीनों का आपस में अटूट संबंध है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जनः न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थः भवति। यह जनः जो व्यक्ति अपने जीवन में न्यायपूर्वकम यानी ईमानदारी से, उचित मार्ग से, सही तरीके से अर्थोपार्जनम करोति धन कमाता है, यानी ईमानदारी से जो अपना पैसा कमाता है, सह वह व्यक्ति धर्म पालनम कर्तुम समर्थः भवति, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। यानी वही व्यक्ति धर्म का पालन कर सकता है। धर्म पालनेन च दीर्घकालिकम सुखम लभते। धर्म पालन करने से यानी धर्म का पालन करने से वह व्यक्ति दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक सुख प्राप्त करता है। तो सुख प्राप्त करने का आधार क्या है? धर्म। और धर्म का आधार क्या है? धन। ये यहाँ पर कहा गया है। चलिए इसी के साथ हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न अर्थात भोजन, वस्त्रम यानी कपड़े, आवासः यानी घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए, चेत्यादीनाम च इत्यादीनाम अर्थात इस प्रकार की
मूलभूतानाम, मूलभूत अर्थात मुख्य, आवश्यकतानाम, आवश्यकताओं को या जरूरतों की पूर्ति करने के लिए धनम आवश्यकम, धन की आवश्यकता होती है। अर्थात एक मनुष्य को अपने जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि इन सब की पूर्ति के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धनस्य अभावात स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धनस्य अभावात, पर्याप्त धन न होने के कारण स्वकर्तव्य पालनम, अपना कर्तव्य पालन करने में कठिनम भवति, कठिनाई होती है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। स्वास्थ्यम, शिक्षा, सेवा, दानम चेत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। जब पैसा नहीं होता है तो स्वास्थ्य पर वो खर्च नहीं कर सकता, शिक्षा पर खर्च नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, तो ये सभी कार्य उसके बाधित होते हैं, रुक जाते हैं। दैनंदिन जीवनम च असंतुलितम भवति, और उसका दैनिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है। अतः धर्मशास्त्रे चतुर्वर्गेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु अर्थः अन्यतमः स्तंभः इति गण्यते। अतः धर्मशास्त्र में जो 4 वर्ग कहे हैं, कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें अर्थः यानी धन को अन्यतमः अर्थात मुख्य, स्तंभः स्तंभ इति गण्यते माना गया है, यानी धन को एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। हालांकि मानव जीवन में इन चारों का ही अपना अपना महत्व है, लेकिन धन को भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। इसी के संबंध में गरुड़ पुराण में क्या कहा है? उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा है, ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्ममर्थम च चिंतयेत। ब्राह्मे मुहूर्ते अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय, उठ करके, अर्थात सुबह जल्दी उठ करके एक व्यक्ति को धर्मम अर्थम च, धर्म और अर्थ इनके बारे में चिंतयेत, विचार करना चाहिए। अर्थात दिनस्य आरंभे, दिन की शुरुआत में ही धर्मार्थयोः चिंतनम, धर्म और अर्थ का चिंतन यानी इन दोनों पर विचार आवश्यकम, जरूरी है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहारः त्रिविधः भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार का होता है। ये आर्थिक व्यवहार क्या होता है? धन का, पैसे का लेन देन, यानी पैसा कमाएं कैसे, उसे खर्च कैसे करें, निवेश कैसे करें। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यायपूर्णम अर्थोपार्जनम, न्याय पूर्वक धन कमाना, अर्थात उचित मार्ग से, सही तरीके से, ईमानदारी से ही पैसा कमाना चाहिए। इसके लिए कहा है सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति। सन्मार्गेण एव, हमेशा न्यायपूर्ण या उचित मार्ग से ही धनार्जनम, धन का अर्जन अर्थात धन कमाना चाहिए। उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु ने क्या कहा है? चलिए देखते हैं। सर्वेषामेव शोचानाम मर्थ शोचम परम स्मृतम, योर्थे शुचिर ही स शुचिर न मृद्वारी शुचि शुचि ही। अर्थात सर्वेषाम एव शौचानाम, शुचि कहते हैं पवित्र को, शुद्धता को। तो सभी प्रकार की शुद्धियों में अर्थ शोचम, धन की शुद्धि, परम स्मृतम, सबसे श्रेष्ठ मानी है। अर्थात एक व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध करता है, वस्त्रों को शुद्ध करता है, घर को शुद्ध करता है, तो भगवान मनु कहते हैं कि सभी प्रकार की शुद्धियों में धन का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। क्यों? यह अर्थे, जो व्यक्ति अर्थे यानी धन की कमाई में, पैसा कमाने में शुचि, पवित्र है या ईमानदार है, ही अवश्य ही सह, वह व्यक्ति शुचि ही पवित्र है। जो ईमानदारी से पैसा कमाता है यानी जिसकी कमाई शुद्ध है या पवित्र है, वही व्यक्ति शुद्ध है। मृद वारी 2 शब्द हैं। मृत मानी मिट्टी, वारी मानी पानी। मिट्टी और पानी से अर्थात नहा धो करके अपने आप को शुचि यानी पवित्र करने वाला व्यक्ति न शुचि, पवित्र नहीं होता। केवल नहाने धोने से ही व्यक्ति पवित्र नहीं होता, बल्कि सबसे शुद्ध या सबसे पवित्र बात जो है वो है धन की कमाई। कहा भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन।
तो अन्न यानी भोजन, भोजन हम किससे खाते हैं? अपनी कमाई से। तो यदि हमारी कमाई ईमानदारी की होगी तो हम उससे सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। आगे कहा है अस्य आशयः, इसका अर्थ है यत कि अनैतिकः आर्थिक व्यवहारः कदापि न करणीयः, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत तरीके से कभी भी पैसा नहीं कमाना चाहिए। मा गृध कस्यचिद् धनम, अर्थात किसी दूसरे के धन का मा गृध, लोभ मत करो, दूसरे के धन को देखकर लालच मत कीजिए। इति उपनिषदः वाक्यम, उपनिषदों में कहे गए इस वाक्य को, इस बात को सततम मनसि निधाय, सततम मानी हमेशा के लिए, मनसी अपने मन में, निधाय रख कर, मन में इस बात की गांठ बांध लो कि दूसरे के धन को या चीजों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? स्वकौशलेन विद्या च धनम उपार्जनीयम, स्वकौशलेन अपने कौशल, अपनी स्किल्स, अपने बलबूते से, और विद्या अपनी पढ़ाई से, अपने ज्ञान के बलबूते पर धनम उपार्जनीयम, धन कमाना चाहिए। किसी दूसरे के पास कितना धन है, कितना पैसा है, यह देख करके गलत तरीकों से पैसा कमाने की नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा अपने बलबूते पर आप में जो कौशल है, आपके पास जो ज्ञान है, या जो कार्य करने में आप समर्थ हैं, उस कार्य के माध्यम से ही हमें धन कमाना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा है। औचित्य पूर्ण व्ययः, औचित्य पूर्ण व्यय यानी कमाए हुए धन को सही तरीके से खर्च करना। पहला तो क्या था? ईमानदारी से पैसा कमाना, और दूसरा क्या है? कमाए हुए पैसे को सोच समझ करके खर्च करना। इसमें क्या कहा है? आवश्यकतानुसारम व्ययः करणीयः, आवश्यकता के यानी जरूरत के अनुसार ही हमें खर्च करना चाहिए। व्यय का मतलब है खर्च। तो खर्च कैसे करें? अपनी जरूरतों के हिसाब से। येन व्ययेन स्वास्थ्य लाभः विद्यार्जनम आत्म सुरक्षा वा भवेत स व्ययः अवश्यम करणीयः, अर्थात जिस खर्च से, येन व्ययेन यानी जिस खर्च से, अर्थात जहां खर्च करने से हमें स्वास्थ्य लाभ हो रहा हो, विद्या यानी ज्ञान अर्जन हो रहा हो, या खुद की सुरक्षा हो रही हो, तो वहां पर हमें खर्च अवश्य करना चाहिए। लेकिन आडंबर पूर्ण प्रदर्शनकारी व्ययः अथवा विलास व्यसनाय व्ययः अपव्ययः भवति, लेकिन आडंबर पूर्ण अर्थात दिखावटी, प्रदर्शनकारी वही दिखावे के लिए, व्ययः खर्च करना, अथवा या विलास व्यसनाय विलासिता के लिए, और व्यसन कहते हैं बुरी आदत, या बुरी आदतों में व्ययः खर्च करना, अपव्ययः भवति वो कमाई का, पैसे का दुरुपयोग होता है या गलत खर्चा कहलाता है। अपव्ययः वर्जनीयः, इसलिए हमें अपव्यय नहीं करना चाहिए, अर्थात पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अतः प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीयः, प्रत्येकम व्ययस्य प्रत्येक खर्च का लेखः स्थापनीयः, हमें लेख अर्थात खर्च कहाँ हो रहा है इसे लिख कर रखना चाहिए कि कितनी कमाई हुई और जो खर्च किया वो मैंने कहाँ कहाँ किया, इन सब को हमें लिख कर रखना चाहिए। अन्ते च तेषाम परिशीलनम करणीयम, और अंते यानी समय समय पर इसका परिशीलन, समीक्षा करणीयम करनी चाहिए, अर्थात अपना लिखा हुआ हिसाब देखकर ये हमें पता करना चाहिए कि कौन सा पैसा मैंने सही खर्च किया है, कौन सा गलत खर्च किया है, कौन से पैसे पर मैं कंट्रोल कर सकता था। इन सब का विचार भी हमें समय समय पर करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे बिंदु की ओर। तीसरा है भविष्य दृष्टया संचयः, भविष्य की दृष्टि से संचय, संचय कहते हैं जमा करना। तो उपार्जित धनस्य कश्चन भागः भविष्य सुरक्षायै संचनीयः, अर्थात उपार्जित धनस्य कमाए हुए पैसे का कश्चन भागः थोड़ा भाग भविष्य सुरक्षायै भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीयः बचा कर रखना चाहिए या जमा करना चाहिए। संचयस्य अभ्यासेन जनः स्वावलंबी भवति, संचय का अभ्यास करने से अर्थात
थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने से व्यक्ति स्वावलंबी भवति, स्वावलंबी होता है, अर्थात आत्मनिर्भर होता है, वो खुद पर निर्भर हो जाता है। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते। स्वावलंबन अर्थात जो आत्मनिर्भर होता है वो स्वाभिमानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मनिर्भरता स्वाभिमान का मूल आधार है। हम स्वाभिमानी कैसे होंगे? जब हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, किसी को बार बार सहायता के लिए बोलना नहीं पड़ेगा, तब हम स्वाभिमानी हो सकते हैं। इसलिए स्वाभिमानी होने का मुख्य आधार है स्वावलंबन, खुद पर निर्भर होना चाहिए। संकट कालेपि स्वाभिमानी जनः अन्य जनस्य आर्थिक सहायताम नापेक्षते। संकट कालेपि मुसीबत के समय भी स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य जनस्य, दूसरे व्यक्ति की आर्थिक सहायताम, धन की सहायता या पैसे की सहायता को न अपेक्षते, अपेक्षा नहीं करता है। अर्थात जो अपने पास पैसा जमा करके रखता है, उस पर यदि कोई मुसीबत आ जाए तो उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना पड़ता। तो यहाँ पर हमें 3 बिंदु बताए हैं। पहला, ईमानदारी से पैसा कमाना। दूसरा, कमाए गए पैसे को सोच समझ के खर्च करना। और तीसरा है भविष्य के लिए थोड़ा बचा कर रखना। तो ये है 3 प्रकार का स्वस्थ आर्थिक व्यवहार। चलिए आगे बढ़ते हैं कि छात्र जीवन में हमें क्या सीखना चाहिए। तो छात्र जीवने आर्थिक साक्षरता, छात्र जीवन में पैसे से संबंधित किस प्रकार का ज्ञान हमें होना चाहिए। अनेकदा छात्राः माता पितृभ्याम कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणैः अपव्ययम कुर्वन्ति। अनेकदा कई बार छात्राः छात्र अपने माता पिता द्वारा कष्ट अर्जित धनस्य बड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसे का तुच्छ कारणैः, तुच्छ कारणों से अर्थात अनावश्यक चीजों पर अपव्ययम कुर्वन्ति, अपव्यय करते हैं या गलत तरीके से उसे खर्च कर देते हैं। कैसे करते हैं? जीवा लालसा पूर्त्यर्थम, अर्थात जीभ के स्वाद की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? त्वरिताहारः, अर्थात त्वरित आहार, जिसे आप क्या कहते हैं? फास्ट फूड कहते हैं। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं त्वरित आहार। शीत पेयम, ठंडा पेय अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स। पुटीकृत भोजनम, डब्बा बंद भोजन, जो पैक्ड फूड आता है वो। तथैव उसी प्रकार व्यसन पदार्था नाम सेवनम, यानी नशीले पदार्थों का सेवन। प्रदर्शनकारी परिधानम, दिखावटी कपड़े पहनना। विलासिता पूर्णम आचरणम, और ऐशो आराम का आचरण करना, जीवन जीना। चेत्यादि, च इत्यादि, इस प्रकार के आचरण हैं, आदतें हैं। यत्र, जहां, यानी इन आदतों में प्रभुतः अपव्ययः भवति, प्रभुतः यानी बहुत अधिक, अपव्ययः गलत तरीके का खर्च यानी पैसे की बर्बादी, भवति होती है। तो कई बार छात्र जाने अनजाने में अपने माता पिता द्वारा बड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को यूं ही बर्बाद कर देते हैं। एतैहि, इन सब से, न केवलम धन हानि ही, इन सब से केवल पैसे की हानि नहीं होती, स्वास्थ्य हानि अपि जायते, स्वास्थ्य की हानि भी होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात् पुनः धन व्ययो वर्धते, और स्वास्थ्य की हानि होने से यानी बीमार होने से पुनः उसके उपचार यानी इलाज के लिए फिर से धन व्ययः, पैसे का खर्च, वर्धते, बढ़ जाता है। यानी पहले तो हमने गलत खाने में, गलत पीने में या बुरी आदतों में पैसा खर्च किया, और जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसके ऊपर और भी खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसी जगहों पे हमें खर्च नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसलिए कहा है अर्जितस्य संचयः संचितस्य च निवेशः। अर्जितस्य अर्थात कमाए हुए पैसे का, संचयः यानी संचय करना चाहिए, बचाना चाहिए। संचितस्य च, और जमा किए गए पैसे का, निवेशः निवेश करना चाहिए। चाणक्य नीतौ उक्तम, चाणक्य नीति में कहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरयते घटः स क्रमः सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जल बिंदु निपातेन, अर्थात एक एक बूंद गिरने से। कैसे? क्रमशः, लगातार, यानी लगातार एक एक बूंद गिरने से घटः पूरयते, घड़ा भी भर जाता है। स क्रमः, यही क्रम है किसका? सर्व विद्यानाम, विद्या ग्रहण करने का, धर्मस्य च, और धर्म करने का, धनस्य च, और धन कमाने का।
अर्थात यदि हमें विद्या ग्रहण करनी हो, धर्म करना हो या धन इकट्ठा करना हो, तो इन सब का भी एक ही तरीका है कि धीरे धीरे इन सब की ओर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से जैसे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार धन भी बहुत इकट्ठा होता है और ज्ञान भी बहुत इकट्ठा हो जाता है या बढ़ जाता है। लघु लघु संचयोपि कालांतरे महत संपत्ति रूपेण वर्धते। लघु लघु संचय अपि, थोड़ी थोड़ी बचत भी, कालांतरे, एक समय के बाद यानी थोड़े समय के बाद, महत संपत्ति रूपेण, बड़ी संपत्ति के रूप में, वर्धते, बढ़ जाती है। जब हम थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो कुछ समय बाद वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। यदि छात्राः प्रतिदिनम अल्प धनस्य अपि संचयम कुर्वन्ति, यदि छात्र प्रतिदिन अल्प धनस्य अपि, थोड़े से पैसे का भी, संचयम कुर्वन्ति, संचय करते हैं या बचत करते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति, और उस पैसे को सही जगह पर निवेश करते हैं, तरहि तो तेषां भविष्यम सुरक्षितम भवति, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। अतः छात्रों को व्यर्थ में खर्च न करके थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करना चाहिए और बचत किए हुए पैसे को सही जगह पे निवेश करना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, सुरक्षित हो सके। अब ये निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके संदर्भ में कहा है, भारत देशे धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते बहुविधाः मार्गाः सन्ति। भारत देश में धन संचय करने के यानी बचत करने के और सही जगह पे निवेश करने के लिए बहुविधाः मार्गाः सन्ति, बहुत रास्ते हैं। यानी कई तरीके से हम पैसे की बचत कर सकते हैं और सेविंग किए हुए पैसे को हम अच्छे से निवेश भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे साधन हैं। तेषु, उनमें क्या क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, तीसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि जिसे आप क्या कहते हैं, पीपीएफ, तीसरा है वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे एनपीएस कहते हैं, नियत निक्षेपः यानी एफडी, आवर्ती निक्षेपः यानी आरडी, चेत्याद्याः, अर्थात इस प्रकार के प्रमुखाः सन्ति, ये मार्ग प्रमुख हैं, ये साधन प्रमुख हैं। यहाँ पर कई सारी योजनाएं बताई हैं जिनके माध्यम से हम पैसों की बचत कर सकते हैं या पैसों का निवेश कर सकते हैं। एतासाम सर्वकारीय योजनानाम विषये सूचनाः लब्धुम लाभ अवाप्तुम च समीपस्थ वित्तागाराः पत्रालयाः वा गन्तव्याः तत्संबन्धाः अधिकारिणः च पृष्टव्याः। एतासाम सर्वकारीय योजनानाम विषये, इन सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, सूचना लब्धुम, जानकारी प्राप्त करने के लिए, लाभम अवाप्तुम च, और लाभ प्राप्त करने के लिए, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए, समीपस्थ अर्थात पास के ही, वित्तागाराः बैंक में, पत्रालयाः च और डाक घर में, गंतव्याः जाना चाहिए अर्थात अपने नजदीक के बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर, तत्संबंधाः अधिकारिणः, उससे संबंधित अधिकारियों से, प्रष्टव्याः पूछना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। तो यदि हम इन सब योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां बैठे हुए अधिकारियों से इन योजनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए इन योजनाओं के बारे में आगे क्या कहा है। एतासु योजनासु न केवलम कष्टार्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन सब योजनाओं के माध्यम से न केवल मेहनत से कमाए हुए पैसे की सुरक्षा होती है, अपितु बल्कि चक्रवृद्ध्यंशेन सह तद्धनम सततम वर्धमानम भवति, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ तद्धनम, वह धन अर्थात जिस पैसे को हम यहाँ इन योजनाओं में लगाते हैं उनका चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से वह धन सततम वर्धमानम, निरंतर बढ़ता रहता है। भौतिकतावादी युगस्य, भौतिकतावादी युग के आकर्षणेन, आकर्षण से, यूनाम अपव्ययः अधिको भवति, युवाओं का खर्चा अधिक होता है, येन कारणेन अस्माकम आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, जिसके कारण अर्थात व्यर्थ में खर्च करने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, कमजोर होती है, या आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
आर्थिक स्थिति खराब क्यों होती है? व्यर्थ खर्च करने से। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता, लेकिन आर्थिक सजगता, सही जानकारी, असमान अभावात उद्धृत्य, हमें अभावों से उठाकर अर्थात कमियों की तरफ न ले जाकर आर्थिक संपन्नताम प्रति नयति, आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। अर्थात धन के विषय में सही जानकारी होना, यानी कैसे कमाना है, कैसे बचत करनी है, कैसे निवेश करना है। अगर ये जानकारी हमारे पास हो तो हमें पैसे का अभाव कभी नहीं होगा। तो क्या होगा? हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। तो इसलिए हमें इन सब सरकारी योजनाओं का लाभ अवश्य उठाना चाहिए, चाहे ये योजना हो या इनसे अन्यत्र दूसरी योजनाएं हों। हमें पैसे की बचत और सही निवेश अवश्य करना चाहिए। चलिए इसके संदर्भ में आगे क्या कहा है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है, अतः बुद्धिमताम छात्राणाम ध्येयम स्यात्। अतः बुद्धिमान छात्रों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? धनस्य उचितोपार्जनम, सही तरीके से पैसा कमाना। व्ययस्य मर्यादा, सही तरीके से खर्च करना। आपत्तिकालीन निधि संचयः, मुसीबत के समय के लिए बचत करके रखना। और दीर्घकालीन निवेशश्च, दीर्घकालीन निवेश करना। ये चार चीजें इस समय छात्रों को अवश्य पता होनी चाहिए। और उनके भविष्य का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि हमें ईमानदारी से पैसा कमाना है, ज्यादा खर्च नहीं करना है, सही तरीके से बचत करनी है और बचत किए हुए पैसे को सही जगह पे निवेश करना है। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो व्यक्ति इन सब का सही अनुशासन से पालन करता है, यानी इन चारों बातों का ध्यान रखता है, स एव, वही व्यक्ति यथार्थतः वास्तव में धनस्य धर्मस्य च, धन और धर्म इन दोनों का संतुलनम स्थापयितुम शक्नोति, संतुलन बनाए रख सकता है। यानी जो व्यक्ति ईमानदारी से पैसा कमाता है, ज्यादा खर्च नहीं करता, बचत करता है, सही निवेश करता है, वही व्यक्ति अपने धन और धर्म दोनों में संतुलन बनाए रख सकता है। यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूक अस्ति, जो विद्यार्थी धन के विषय में, पैसे के विषय में जागरूक है या जिसे जानकारी है, सह भविष्य उत्तरदायी नागरिक भवति, वही भविष्य का उत्तरदायी नागरिक होगा या सही नागरिक होगा। धर्मः अर्थः सुखम चेते तेषाम संतोलनम एव यथार्थ जीवनस्य लक्षणम। धर्म यानी धर्म का पालन करना, अर्थ पैसे से संबंधित सही जागरूकता और सुख, इन तीनों का आपस में संतुलन ही वास्तविक जीवन का लक्षण है। यानी जिस व्यक्ति ने इन तीनों में सामंजस्य बैठा लिया, वही व्यक्ति वास्तविक रूप से सुखी है। इसके संबंध में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है, अतएव उक्तम, अतः कहा है, क्या कहा है? क्षणश कणशश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यानी क्षणशः यानी प्रत्येक क्षण से, यानी समय के प्रत्येक पल से, कणशश्चैव और प्रत्येक कण से, विद्या अर्थम, विद्या और धन, साधयेत कमाना चाहिए। यानी प्रत्येक पल हमें ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए और प्रत्येक कण से यानी छोटी छोटी चीजों से हमें धन कमाना चाहिए। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्षणे नष्टे, समय नष्ट होने पर, कुतो विद्या, विद्या अर्जन नहीं कर सकते। यदि हम थोड़ा थोड़ा समय भी रोजाना बर्बाद करेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते। और इसी प्रकार कणे नष्टे, थोड़ा थोड़ा नष्ट होने पर, कुतो धनम, धन प्राप्त नहीं कर सकते या बचत नहीं कर सकते। तो इसका अर्थ है क्षण क्षण का सदुपयोग करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए और कण कण यानी थोड़ा थोड़ा करके धन का संचय करना चाहिए। यदि एक एक क्षण नष्ट हो जाए तो विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? यानी विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और इसी प्रकार यदि एक एक कण यानी थोड़ा थोड़ा पैसा भी नष्ट हो जाए तो धन का संचय कैसे होगा? हम पैसे की बचत नहीं कर सकते। इसका भावार्थ है कि समय और धन दोनों ही अत्यंत मूल्यवान हैं। हमें समय का सदुपयोग करके विद्या ग्रहण करनी चाहिए। इसी तरह से छोटी छोटी बचत करके धन का संचय करना चाहिए। अतः प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण यानी थोड़े थोड़े पैसे का
विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी हमें सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। तो ये था पाठ 2, सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।